तरफ अगर ममता बनर्जी की बैठक रद्द हुई तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में कैबिनेट विस्तार का बड़ा दिन आज माना जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेताओं की बैठक आज होने वाली है। 35 मंत्री जो हैं शपथ लेंगे और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार का आज बड़ा विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार में 35 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे। सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा और यही विस्तार भाजपा सरकार के गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई वरिष्ठ नेताओं और नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ केवल 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी और अब पूर्ण मंत्रिपरिषद जो है उसका गठन जो है वो होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार आज अपने सबसे बड़े विस्तार की ओर बढ़ रही है। राज्य में 35 नए मंत्री शपथ लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में पूरे देश की नजर इस वक्त टिकी हुई है कि कौन बनेगा मंत्री, किसे मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी और किन नेताओं की किस्मत चमकने वाली है। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के बाद अब प्रशासनिक ढांचे जो है वो पूरी तरह मजबूत करने में बीजेपी सरकार जो है वो जुटी हुई है और यहाँ पे मजबूत करने की प्रक्रिया जो है, तैयारी जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसके तहत 35 मंत्री शपथ जो है वो लेंगे और राज्य भवन और उसके बाद कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली गई है। राजनीतिक गलियारों में इस विस्तार को लेकर काफी उत्साह देखने को लगातार मिल रहा है। सरकार इसे नई शुरुआत के तौर पर पेश कर रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पदभार संभाल लिया है। उसके बाद लेकिन शुरुआती चरण में केवल कुछ चुनिंदा मंत्रियों को ही शपथ दिलाई गई थी। अब सरकार पूर्ण आकार लेने जा रही है और माना जा रहा है कि इससे प्रशासनिक फैसलों की रफ्तार बढ़ेगी, साथ ही विभागों का कामकाज भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर सबसे ज्यादा संभावित मंत्रियों की सूची को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। क्षेत्रीय संतुलन के साथ साथ सामाजिक समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। उत्तर बंगाल, उसके बाद जंगल महल और दक्षिण बंगाल के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भाजपा नेतृत्व भी इस विस्तार पर लगातार नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई। संगठन में लंबे समय से सक्रिय नेताओं को भी जिम्मेदारी मिलने की लगातार चर्चा हो रही है। भाजपा नेता चाहते हैं कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए। इसी रणनीति के तहत मंत्रिमंडल का स्वरूप तय किया जा रहा है। संभावित नामों में जो है स्वापन दास गुप्ता, तपस राय शंकर घोष और उसके बाद इंद्रनील खान जैसे नेताओं की चर्चा जो है वो लगातार तेज हो गई है। हालांकि आधिकारिक सूची जो है अभी तक जारी नहीं हुई है। उसके बाद ऐसे में अंतिम चरण में जो है नाम फिर भी जो है राजनीतिक गलियारों में इन नेताओं के नाम जो है सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। सबसे ज्यादा इन नेताओं की चर्चा जो है लगातार हो रही है। बंगाल की राजनीति में इस वक्त कई ज्यादा जो है अहम दौर देखा जा रहा है। मंत्रियों को लेकर भी काफी मंथन लगातार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस विभाग के लिए अनुभवी और मजबूत चेहरों की तलाश कर रही है, क्योंकि नई सरकार के सामने आर्थिक चुनौतियां भी कम नहीं है। राज्य की वितरित स्थितियों को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसी वजह से वितरित विभागों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की शपथ साथ साथ जिन नेताओं ने शपथ ली थी उनमें जो है दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया और उसके बाद जो है यहाँ पर तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं। उसके बाद आपको बताएं कि इन सभी के साथ जो है बड़ी संख्या में नए मंत्री जुड़ने वाले हैं। राजनीतिक जानकार
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विस्तार केवल मंत्रियों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए भाजपा राज्य में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। सरकार चाहती है कि हर क्षेत्र और हर विभाग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले ताकि चुनावी वादों को तेजी से जमीन पर उतारा जा सके। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। राज्य प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियां जो हैं, उनकी तैयारियों की निगरानी लगातार हो रही है। कार्यक्रम में कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है और इसी वजह से सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। भाजपा सरकार बनने के बाद राज्य में कई बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। सरकार ने प्रशासनिक सुधार और नई योजनाओं को लेकर अपनी प्राथमिकताएं जो हैं वो साफ की हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इन योजनाओं को लागू करने में तेजी आने की उम्मीद लगातार जारी है। विपक्ष भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुआ है, क्योंकि ये विस्तार आने वाले समय की राजनीतिक जो है दिशा तय कर सकता है। कौन नेता कितने प्रभावशाली विभाग जो है उनको हासिल होता है, किन नेताओं को जो है मौका मिलता है, ये तो आने वाले दिन में पता चलेगा और तस्वीरें जो है पूरी तरीके से साफ होंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।